हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेंस के मॉक के मार्क्स। और एसबीआई कलर का मेंस का मैंने मॉक दिया था, जो कि ऑल इंडिया लाइव मॉक के नाम से आया हुआ है गाइडली में। और आप लोग भी इसे दे सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। और मेंस करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया था। और रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे अच्छे लोगों की का पेपर नहीं निकला था और उनका स्कोर कम आया था। तो प्री प्री के चक्कर में ना पड़ो, और फिर से वही होगा, 2023 में भी वही रोना होगा। और 2023 में भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप लोग मेंस नहीं करते हो तो मेंस बहुत ज़रूरी है। प्री भी ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्री निकलने से क्या है कि दो पल की खुशी होती है। और अगर आपको अल्टीमेट जॉब लेनी है तो मेंस क्लियर करने के बाद ही वो होगा। ये आप लोगों को भी पता है, तो मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अभी वैसे भी कोई प्री है नहीं सामने, तो मेंस का ही करते रहो। तो मैं बता दूं आपको कि गाइडली में जो मॉक आया हुआ है, ये वाला दिया है मैंने, मॉक टेस्ट नंबर 2। और ये आज शाम तक ही अवेलेबल रहेगा, 8 बजे तक। और इसका रिजल्ट भी आई थिंक 8 बजे ही आने वाला है नाइट में। तो अगर आप लोगों ने मॉक नहीं दिया है तो दे देना, और अगर आप लोगों ने दिया है तो कमेंट कॉलम में बताना कि आपका इसमें कितना स्कोर आया। और मेरा स्कोर तो बहुत बेकार आया इसमें। क्वांट में मेरे से काफ़ी टाइम लग गया था मेरा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा सेक्शन वाइज क्या स्कोर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा जो ओवरऑल स्कोर बना है इसमें, वो बना है 46.45। और इनका पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ लगा मुझे। ऐसा नहीं है कि क्लर्क का लेवल है तो बहुत इजी होगा। तो आप लोग बताना कि आपका कितना स्कोर आया। और जीएस मैंने इसमें नहीं करा है, तो जीएस के तो आप 0 मार्क्स ले लो। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश मुझे बहुत टफ लगी इनकी, लेकिन मेरा स्कोर फिर भी ठीक आया है। और आई थिंक 95+ परसेंटाइल इंग्लिश में आ जाएगा इसमें, क्योंकि इंग्लिश का लेवल था ठीक ठाक। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मेरा काफ़ी कम अटैम्प्ट हुआ है, 10 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। और इसमें जो मेरा स्कोर है वो 8.75 है। क्वांट में ये है कि एक डीआई मैंने पूरा डेटा निकाल दिया था उसका, लेकिन उसके क्वेश्चन में नहीं कर पाया था 5 क्वेश्चन। तो 6-7 मिनट मैंने उसमें डेटा निकालने में लगाया, लेकिन फिर टाइम ओवर हो गया था। तो मेंस में यही है कि आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो क्वांट में मैंने काफ़ी गलतियाँ करी, जैसे कि एक केसलेट था इसमें, वो आसान था, वो मैंने नहीं करा। तो अगर आप क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन सही से कर लेते हो तो आपके अटैम्प्ट ज़्यादा होंगे अदर लोगों से। तो मेंस में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो क्वांट में मेरे कहने हो नहीं पाया सही से, तो इसीलिए मेरे 10 से। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने 21 अटैम्प्ट करे हैं, और जिसमें से मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और अभी मुझे भी नहीं पता कि मेरे कौन से क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हुए हैं। तो ये था मेरा मॉक का एनालिसिस, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या गलतियाँ करी इस मॉक में, और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो रीजनिंग में भी मेरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, मैं खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। तो मुझे आज कमी पता चल गई अपनी कि क्वांट में मेरी दिक्कत है थोड़ी सी, कम अटैम्प्ट हो पाए। और इंग्लिश में आई थिंक मेरा अच्छा खासा इसमें है, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। आप लोग बताना कि आपका इंग्लिश में कितना स्कोर आया है। तो मेरा तो 17 आया है, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। और रीजनिंग में भी ठीक है, मतलब 90 परसेंटाइल आ जाएगा इतने में लग रहा है। और लेकिन क्वांट में थोड़ा कम आएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्वांट में ऐसी क्या गलती करी जिस वजह से मेरा स्कोर कम आ पाया, या फिर परसेंटाइल आप कह सकते हो। तो जीएस में मैंने कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग बताना कि आपने कौन से किए हैं। तो कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन मेरा हुआ है ये वाला, आरसी का। और आरसी के अलावा मेरा ये क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग हुआ है, इसका आंसर ए था, क्लोज टेस्ट का। इसके अलावा जो मेरा रॉन्ग हुआ है वो ये वाला हुआ है, फिलर का। और इसके अलावा मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है ये वाला। और ये जो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, वो ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने रिस्क लिया हल्का सा, और वो गलत ही हुए मेरे। तो एक चीज़ तो मैं समझ गया कि तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्ज़ाम में। वो गलती होते हैं, जो आप सोचते हो वो होता नहीं आंसर। हाँ, अगर आप दो ऑप्शन में, अगर आप इंग्लिश में अगर कंफ्यूज हो तो फिर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर रिस्क लेना बहुत बेकार है, फिर वो तुक्केबाजी वाले काम हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में देख सकते हो मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और नीचे तो मैं आ ही नहीं पाया बिल्कुल ही। मतलब 108 के बाद तो मैं अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया मेरा। तो ये था, और इसमें मैंने पता है 45 मिनट लगाए हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन में 6-6 मिनट लगाए हैं, 5-5 मिनट। पता नहीं क्या कर रहा था मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले ये वाली डीआई आई थी,
तो ये वाली DI मेरे से बन गई थी, इसमें मैंने टाइम भी लगाया था काफ़ी, लेकिन बन गई थी लास्ट में। और लेकिन एक क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट नहीं हो पाया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन तो मुझे छोड़ना पड़ा था इसका लास्ट में, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचा था लास्ट में आया था मैं SDI में। और ये देखो आप, इसमें तो 2 मिनट लगाया, ठीक है, 5 मिनट लगाया मैंने इस क्वेश्चन में। पता नहीं क्या करे जा रहा था मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 5 मिनट लायक तो नहीं था ये। तो यही था। और इसके अलावा देखो आप, 3 मिनट लगे हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ईजी थे बहुत, सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से लेंदी थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा लेंदी नहीं थे कि आप 3 मिनट 4 मिनट लगा रहे हो, मतलब 1.5 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता आपका। और ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए हैं, और एक सिंप्लीफिकेशन छोड़ना पड़ा था मुझे, ये वाला, इसका आंसर आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। और एक क्वेश्चन मेरा ये वाला रॉन्ग हुआ है, और 2 क्वेश्चन मैंने करे थे ये नंबर सीरीज के। और मेरी गलती ये रही कि मैंने क्या करा कि इन्हीं में मैं उलझा रह गया, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन में और DI में। तो जिस वजह से नहीं हो पाया। और ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें मैंने 6 मिनट लगाए, आप देख सकते हो। तो पूरा मैंने इसका डेटा निकाला, और सारा डेटा आ गया था इसका। और आने के बाद लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया था, टाइम ओवर हो चुका था। अगर 3 4 मिनट और होते तो मेरे सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते। तो वही है कि आपको सोच समझ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर ये वाली DI पहले उठाई होती और वो वाली नहीं उठाई होती, तो मेरे अटैम्प्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होते। और अगर नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन मेरा टाइम नहीं लगा होता, तो फिर मेरे और क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और DI थी करने वाली, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट में मुझे ये भी छोड़ना पड़ा, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़े थे फिर। और तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी DI की थी करने वाली। ये वाली DI भी आसान थी कंपैरेटिवली, तो ये भी मैंने नहीं करी। लेकिन ये इसके लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। एक केसलेट थी जो कि आसान थी, वो आई थिंक अब आएगी। तो डेटा सफिशिएंसी के भी थे बीच में, वो भी इजी थे आई थिंक। ये वाली DI जो मैं कह रहा हूँ, ये वाली DI थोड़ी सी आसान थी कंपैरेटिवली। तो जिसने अगर ये वाली DI बनाई होगी, स्टार्टिंग में पकड़ी होगी, तो उसके अटैम्प्ट ज़्यादा हुए होंगे। तो यही है कि आपको क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन आना चाहिए। अगर मैंने ये वाली DI उठाई होती और वो पहली वाली DI ना उठा के अलग DI उठाई होती, तो मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा होते। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की इसके अलावा, तो रीजनिंग में आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और रीजनिंग में ठीक ठाक है मेरा परफॉर्मेंस, इतना ही कर पाए होंगे और लोग भी। तो एक ही आई थिंक पजल का मेरा क्वेश्चन है, ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ है। तो हो जाता है जल्दबाजी में, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा मेरा जो रॉन्ग हुआ है वो ये वाला हुआ है, इसका ऑर्डर एंड रैंकिंग का, इसके 3 क्वेश्चन थे, ये भी सिली मिस्टेक हो गई होगी। इसके अलावा मेरा ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है पजल का। तो 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से अटैम्प्ट करे हैं क्वेश्चन रीजनिंग में। तो मैंने ये वाला अटैम्प्ट किया था, ये वाले क्वेश्चन थे थोड़े बहुत। इसके अलावा मैंने ये भी बनाया था डायरेक्शन, और ये सही हो गया था, लेकिन डायरेक्शन में टाइम मेरा काफ़ी लग गया था। और उसके बाद मैंने बनाया था ये सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन बनाए थे। और ये वाली मैंने पजल बनाई थी, 9 मिनट लगाए थे इसमें, लेकिन बन गई थी। 9 मिनट लायक तो नहीं थी, ये जल्दी बननी चाहिए थी, लेकिन टाइम लग ही जाता है, पॉसिबिलिटीज़ थे इसमें। और इसके अलावा मैंने किया था ये ऑर्डर रैंकिंग किया था मैंने, इसका एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। और ये वाली पजल मैंने बनाई थी, बन गई थी। इसके अलावा मैंने किया है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए हैं। और एक क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा था, ये वाला, इसमें मैंने 3 मिनट 53 सेकंड लगाए हैं, पूरे 4 मिनट लगाए हैं, फिर भी ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा था। आ ही नहीं रहा था इसका आंसर, पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको कहीं पे फंसना नहीं है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन पे मैंने 4 मिनट लगा लिए, और 4 मिनट इसमें लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन उस टाइम पे वही है ना कि इनक्वालिटी है तो करना ही ये वाला होता है। तो ऐसा मत सोचो। और मेंस में यही है कि आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से करो, जिसमें टाइम लग रहा है या फिर आपको जो लग रहा है कि वो नहीं होने वाला है, तो उसे मत करो। तो अगर आप लोगों ने मॉक दिया है तो अपना स्कोर आप लोग मुझे बताना, और अगर नहीं भी दिया है तो दे सकते हो आज रात तक। और अब तो अभी भी है टाइम, अगर देना चाहो तो। और इंग्लिश में अपने मार्क्स ज़रूर बताना कमेंट कॉलम में। एंड तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।